हाय एवरीवन, तो रिसेंटली हमने अपने C++ एंड DSA प्लेसमेंट बैच की अनाउंसमेंट की थी, जिसके अंदर हम C++ के थ्रू अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे और अपकमिंग प्लेसमेंट इंटर्नशिप सीजन के लिए डेडिकेटेड तैयारी कर रहे होंगे। अब सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स का रिस्पांस बहुत ही बढ़िया था एंड सबसे ज़्यादा खुशी हुई ये जान के कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एसओ ने इनरोल किया है जो हमारे पुराने डेल्टा बैच के अंदर थे। तो ऑलरेडी वो हमसे वेब डेवलपमेंट सीख चुके हैं। नाउ दे वांट टू लर्न C++ विद अस। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से एंड अपना कॉलेज की तरफ से अ वेरी 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 हैप्पी होली एंड मे दिस होली ब्रिंग अ लॉट ऑफ जॉय एंड अ लॉट ऑफ कलर टू योर करियर लाइफ एज वेल एज योर पर्सनल लाइफ। तो वो एक स्पेशल चीज़। एंड उसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आप C++ DSA प्लेसमेंट बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो 26 मार्च शाम के 6 बजे तक देयर इज़ अ स्पेशल होली ऑफर जिसको आप यूज़ कर सकते हैं बैच के लिए। तो उसका लिंक यानी एनरोल करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी है एंड इट इज़ ऑल्सो देयर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल। आज का हमारा Q&A सेशन रहेगा जो इसी बैच से रिलेटेड है, जो यूट्यूब के ऊपर लॉन्च किया था। उसके अंदर जो मैक्सिमम क्वेरीज आए थे उनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो Q&A के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि हु इज़ द टीचर इन द बैच। तो पूरा का पूरा जो चाहे C++ वाला पार्ट हो गया, DSA वाला पार्ट हो गया या फिर एडवांस DSA वाला पार्ट हो गया, तीनों के अंदर जितने भी लेक्चर्स होंगे ऑल द लेक्चर्स विल बी बाय मी। मतलब आप अपनी श्रद्धा मैम के साथ पढ़ रहे होंगे। जो लाइव मेंटोरशिप सेशंस हैं वो भी मैक्सिमम मेरे साथ होंगे, कुछ कुछ अमन सर के साथ भी होंगे एंड कई बार हम कई मैम के एक्सटर्नल इंस्ट्रक्टर्स को भी बुलाते हैं कुछ कुछ स्पेशल लाइव सेशंस लेने के लिए। तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा सेशंस आपके उनके साथ भी हो जाएं। नेक्स्ट सवाल आया था कैन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एनरोल। अब सबसे पहले तो C++ DSA बैच हमने बनाया किसके लिए? प्राइमरीली हमने इसे बनाया है सबसे पहले तो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं, चाहे आप कोर ब्रांच से हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, सेकंड ईयर के अंदर हैं, थर्ड ईयर के अंदर हैं, फोर्थ ईयर के अंदर हैं। अगर आपको डेडिकेटेडली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स की तैयारी करनी है तो ये बैच आपके लिए है। सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनके लिए बैच है वो BCA, MCA, MTech या BSc कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्हें भी आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में एंटर करना है। तो आइडियली द बैच इज फॉर दीज स्टूडेंट्स। पर कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो शायद मान लेते हैं स्कूल के अंदर अभी हैं, कोई 10th क्लास का स्टूडेंट है, कोई 11th क्लास का स्टूडेंट है, वो C++ DSA सीखने में इंटरेस्टेड है या फिर किसी और डिग्री जैसे BA BCom से आप हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैच को लेने का कंसिडर कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही एक चीज़ बता देती हूँ कि बैच के अंदर हम कई सारे एडवांस टॉपिक्स को कर रहे होंगे जिसके अंदर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एडवांस एल्गोरिथम्स भी कवर होंगे। तो हो सकता है एज अ स्कूल स्टूडेंट या फिर एज समबडी हु इज डूइंग BA या BCom आपको बैच थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे क्योंकि यहाँ पे डेडिकेटेड प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स की तैयारी हो रही है। अगर आपका गोल ये है कि मुझे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेडिकेटेड तैयारी करनी है तब तो आप एनरोल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका गोल ये है कि मुझे सिर्फ एक बेसिक सी लैंग्वेज सीखनी है, मुझे प्रोग्रामिंग का आइडिया लेना है, तो उस चीज़ के लिए अपना कॉलेज यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। वो जो थोड़ी सी लेजर प्रोग्रामिंग है वो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से जाके सीख सकते हैं। ऑल्सो देयर इज वन एडिशनल क्वेश्चन जो काफ़ी बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या कोई प्री रिक्विजिट्स है, यानी क्या C++ सीखने से पहले मुझे C सीख के आना पड़ेगा या मुझे पाइथन सीख के आना पड़ेगा। तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। C++ कैन बी योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बैच के अंदर हम बिल्कुल जीरो लेवल से धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल की तरफ लेकर जा रहे होंगे। तो अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग नहीं की है या फिर बेसिक प्रोग्रामिंग की है और आप डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की तरफ से आया था कि काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि कैन दे एनरोल। तो फर्स्ट वीडियो के नीचे हमने लिंक नहीं दिया था, पर इस वीडियो के नीचे आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी एक स्ट्राइप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था व्हाट इज द लेक्चर ड्यूरेशन। अब शेड्यूल को तो हमें पता ही था कि ऑल्टरनेट डे हमारे लेक्चर्स आएंगे। ड्यूरेशन वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। कोई अगर छोटा टॉपिक है तो हो सकता है उसका लेक्चर सिर्फ 1.5 घंटे का हो। कोई अगर थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है तो वैसे तो हम उसे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, पर हो सकता है उसमें लेक्चर ड्यूरेशन आपका 2 या 2.5 घंटे तक चला जाए। तो द लेक्चर ड्यूरेशन विल वैरी बिटवीन 1.5 to 2.5 आवर्स। फिफ्थ क्वेश्चन था हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम यूट्यूब। अब सबसे पहला तो मैं आपको जेन्युइनली एक चीज़ बता रही हूँ कि चाहे आपको JEE की तैयारी करनी है, चाहे आपको नीट की तैयारी करनी है, बोर्ड की तैयारी करनी है, CUET की तैयारी करनी है, UPSC की तैयारी करनी है, कोडिंग की तैयारी करनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, मशीन लर्निंग की, डेटा साइंस की, आप किसी भी चीज़ की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आज की डेट में यूट्यूब के ऊपर हर एक सिंगल चीज़ का कॉन्टेंट अवेलेबल है। पर बैचेस और कोर्सेज उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिन्हें थोड़ा सा स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा हेल्प और कंसिस्टेंसी बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है।
तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो उतना ज़्यादा सेल्फ से डिसिप्लिन नहीं लेकर आ पाते, जिन्हें वो एडिशनल सपोर्ट चाहिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बैचेस बनाए जाते हैं। यूट्यूब के ऊपर डाउट सॉल्विंग नहीं हो सकती तो इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग आपको बैच के अंदर मिलती है। यूट्यूब के ऊपर हमें ऐसा नहीं है PYQs के वीडियो सॉल्यूशंस हमें कहीं पे मिल रहे हैं कि अमेजॉन के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, गूगल के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, माइक्रोसॉफ्ट के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, और साथ में वीडियो सॉल्यूशंस हैं। और वो वीडियो सॉल्यूशन गूगल का ही इंजीनियर आपको गूगल के क्वेश्चन करा रहा है, अमेजॉन का ही अमेजॉन के क्वेश्चन करा रहा है, गूगल का माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट के क्वेश्चन करा रहा है, गोल्डमैन सैक्स के क्वेश्चन करा रहा है, तो वो चीज़ भी अवेलेबल नहीं है, तो वो भी आपको बैच के अंदर मिल रही होगी। पर हाँ, अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आते हैं कि मैं खुद के ऊपर सेल्फ रिलायंट हूँ, मुझे ऑलरेडी पढ़ना आता है और मुझे अकेले बैठ के पढ़ना आता है, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल जाके यूट्यूब से सारी चीज़ें कर सकते हैं। इनफैक्ट इतने सारे वन शॉट्स, इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम ऑलरेडी अपना कॉलेज यूट्यूब के ऊपर पढ़ा चुके हैं। पर हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, हर स्टूडेंट का एक लर्निंग लेवल डिफरेंट होता है। तो आपको बेसिकली अपने लिए जज करना पड़ेगा कि मैं किस कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, एंड उसके हिसाब से आप अगर एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली यू कैन टेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट सवाल आता है डेविन AI की तरफ से, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। अब देखो, डेविन AI पे भी मैं अपना एक जेन्युइन ओपिनियन आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो अभी हमारे डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर सेमिनार्स हुए हैं, इंक्लूडिंग IIT कानपुर एंड NIT सूरत, एंड वहाँ जाके सबसे पहले हमने प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स की बात करी। तो मैक्सिमम कंपनीज अभी भी कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट इंटर्नशिप के लिए जब स्टूडेंट्स को हायर करने आ रही हैं, वो अभी भी DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स एंड डेवलपमेंट आपसे पूछ रही हैं। आपके रेज्यूमे के अंदर अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, अगर आपने पहले इंटर्नशिप की है, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपके पास CP का एक्सपीरियंस है या फिर OS ओपन सोर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो एक एडेड प्लस पॉइंट है। वो डेफिनेटली चीज़ें आपको करनी चाहिए। हैकाथॉन्स वगैरह अगर आपने कर रखे हैं तो वो एडिशनल आपकी प्रोफाइल को अच्छा देगा, तो वो एडिशनल आपकी प्रोफाइल को अच्छा बनाएगा। तो यही सिनेरियो है जो प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप के टाइम पे ऑन ग्राउंड लेवल पे चल रहा है। तो जेन्युइन चीज़ ये है कि अगर कंप्यूटर साइंस के अंदर हम एक अच्छा जॉब लेने के लिए, एक अच्छा करियर बनाने के लिए आ रहे हैं, तो हमें वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड बैठ के कंपनीज इंटर्नशिप्स प्लेसमेंट्स के लिए पूछ रही हैं। बट अगर हम उस कैटेगरी के अंदर हैं जिसे थोड़ा सा बहाना चाहिए ना पढ़ने का, तो आप बिल्कुल मत करिए प्लेसमेंट इंटर्नशिप की तैयारी। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस कुछ मत सीखिए जाके, आप सिर्फ रील्स देखिए। पर जो सीरियस स्टूडेंट है वो सारी चीज़ें कर लेगा, उसको जाके अगर लगेगा मुझे AIML सीखना है तो वो AIML भी सीखनेगा। और अगर आप जेन्युइनली सीखने वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं तो या तो आप ऑलरेडी समझदार हैं या फिर आप धीरे धीरे समझदार हो जाएंगे। अब मेरा इंटेंशन आपको कभी हर्ट करने का नहीं होता। मैं जेन्युइनली एज अ टीचर आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी जितनी मेरी समझ से है वो बताने की कोशिश करती हूँ। बाकी एज अ BTech स्टूडेंट या एज अ BSc स्टूडेंट या एज अ BCA स्टूडेंट हम टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्षम और बहुत ज़्यादा समझदार है अपने करियर के लिए सही डिसीजंस लेने के लिए। तो आई होप कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स हमें इस सेशन के अंदर मिल गए होंगे। साथ के साथ वेबसाइट के ऊपर देयर इज ऑल्सो एन FAQ सेक्शन जिसके अंदर मैक्सिमम और क्वेरीज को हमने कवर कर रखा है, उसे भी जाकर हम पढ़ सकते हैं। बैच के अंदर एनरोल करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं 18 अप्रैल से, तो मिलते हैं आप सभी स्टूडेंट्स से क्लासेस में। एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।